रूपानी जी, आपकी और गुजरात की बहुत आलोचना की गई है कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन जिसकी सारे देश में शॉर्टेज चल रही है, कई राज्यों में ये मिल नहीं रहा है, वहां कुछ आपके पास ऐसी फैक्ट्रीज हैं गुजरात में जैसे जाइडस कैडिला है जो रेमडेसिविर प्रोड्यूस करती हैं, और आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर गुजरात को मिलना चाहिए और बाकी बाहर जो है वो नियमित रूप से जाना चाहिए। ऐसी महामारी में क्या एक राज्य को इस तरह का ऑर्डर निकालना क्या उचित है? क्या पूरे देश के लोग क्या इंडियन नहीं है, गुजराती ज्यादा इंडियन है? ये सवाल और ये आलोचना कई लोगों ने की है, उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा है कि दूसरे राज्य को रेमडेसिविर नहीं मिलना चाहिए, और हमारे यहाँ से कई राज्यों के हवाई जहाज यहाँ उतरे, रेमडेसिविर लेकर चले गए। हमने कभी आलोचना नहीं की है। हमने तो हमारे राज्यों की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में ही हमने चिंता की है, और मुझे खुशी है कि गुजरात से अनेक राज्यों से रेमडेसिविर यहाँ से जा रहा है, और गुजरात में हमारी जो ज़रूरत है इससे कम रेमडेसिविर आज हमें मिल रहा है, और हम गुजरात के लोगों को वही प्रो रेटा के आधार पर रेमडेसिविर दे रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा है कि यहाँ से रेमडेसिविर बाहर नहीं जाना चाहिए, और गुजरात को जो केंद्र ने कोटा दिया है उसके आधार पर ही हम रेमडेसिविर बांटते हैं यहाँ। रूपानी जी, जो एक ऑफिशियल हैं आपके अहमदाबाद हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया इस बात पर कि रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है, कहीं रिकॉर्डिंग ऑफ फिगर्स ठीक नहीं है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप जो एफिडेविट सबमिट किया है आपने कोर्ट में, उसमें तथ्य सही नहीं है। इन सब से क्या लोगों का मनोबल, लोगों के सवाल नहीं खड़े होंगे राज्य की सरकार के खिलाफ? देखिए, कोई क्या करता है इससे संबंध नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से, पूरी सही दिशा में, अच्छी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। एफिडेविट का ही मतलब है कि हम सत्य बोल रहे हैं, तो इस एफिडेविट के खिलाफ ये बात बताना गलत है, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरा, जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, जितने रेमडेसिविर हमें मिल रहा है वही हम नीचे बांट रहे हैं, जितना ऑक्सीजन हमें प्राप्त है वो हम नीचे दे रहे हैं, और हर रोज पूरी तैयारी के साथ हम काम कर रहे हैं। और गुजरात में मैंने बताया ना कि आज हमारी 55,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड चल रही है। हर रोज इतने पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये सरकार ने व्यवस्था की है, इसलिए पॉसिबल हुआ है, बाकी कैसे होता। और दूसरे राज्यों के तुलना में एक महाराष्ट्र को बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बेड गुजरात में है, और आज सभी ऑक्सीजन बेड चल रहा है। और दूसरा कि मैंने बताया कि डिस्चार्ज का जो 50% डिस्चार्ज हमारे हो गए हैं पिछले अप्रैल महीने में, जितने पेशेंट आए थे, बेस्ट से बेस्ट सुविधा करने की कोशिश है। और ये बड़ी महामारी है, पूरे विश्व में है, पूरे देश में है। हम सबको मिलकर साथ में ही काम करना चाहिए। ऐसी वैसी राजनीति या कुछ उसका दोष है, इसका दोष है, ये समय अभी नहीं है। अभी समय सिर्फ लोगों को कैसे हम उपयोगी बने उस दिशा में हमें काम करना चाहिए। रूपानी जी, ऑपोजिशन पार्टीज ने सेंटर पर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने जो वैक्सीन की लिबरलाइजेशन की है उसमें सारा का सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो स्टेट्स पर डाल दिया है। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, सबने ये कहा है कि ये जो डिफरेंशियल प्राइसिंग प्राइवेट कंपनियों ने किया है, ये प्राइसिंग का जो तरीका ये अच्छा नहीं है कि 150 रुपए में सेंटर को मिलेगा वैक्सीन, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को खरीदना है तो 400 रुपए में मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ऑपोजिशन के जो चार्ज हैं उससे आप सहमत हैं? सेंटर को आपको एक ही दाम में देना चाहिए जो स्टेट्स को और सेंटर को वैक्सीनेशन मिलता है? देखिए, आप भी राजनीति कर रही है, ऐसे सवाल पूछकर आप भी क्या चाहती है? मैं तो ये मानता हूं कि इस समय हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए।
अभी तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए हमारा कि किसी भी हालत पर लोगों को सुविधा प्राप्त हो, यही बात हमारे लिए अच्छी रहेगी।